ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज एक नए विषय के साथ। मित्रों, आज हम लोग जानने वाले हैं तिथियों के बारे में। जो प्रतिपदा से लेकर अमावस्या या पूर्णिमा तक कुल 15 तिथियां हैं, जिसे हम लोग हिंदी में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, पूर्णिमा। पूर्णिमा 15 लिखने की जगह पर 15 लिखते हैं पूर्णिमा को, और अमावस्या को 30 लिखते हैं। जहाँ हमको लिख कर संबोधित करना है या समझाना है इन तिथियों को, वहाँ पर जैसे पंचांग आदि में अमावस्या को 30 लिखा जाता है और पूर्णिमा को 15। ऐसे ही हर तिथियों के अलग अलग देवी या देवता कहे गए हैं, जिसमें प्रतिपदा के देवता अग्निदेव, द्वितीया के ब्रह्मा जी, तृतीया के गौरी जी, चतुर्थी के गणेश जी, पंचमी के सर्प, षष्ठी के कार्तिकेय, सप्तमी के रवि, अष्टमी के शिव जी, नवमी के दुर्गा जी, दशमी के यमराज, एकादशी के विश्वदेव अर्थात भगवान विष्णु, द्वादशी के श्रीहरि, त्रयोदशी के कामदेव अर्थात रुद्र अथवा रुद्र कह सकते हैं, चतुर्दशी के शिव बाबा भोलेनाथ महेश जी, और पूर्णिमा के शशि तथा अमावस्या के अर्यमा देवता कहे गए हैं। कहीं कहीं पर प्रतिपदा को परिवा भी बोलते हैं या प्रथमा भी बोलते हैं। बोलने की भाषा में आप लोग समझ गए होंगे। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा एवं अमावस्या। इस तरह दोनों पक्षों की तिथियों को मिलाकर शुक्ल पक्ष की 15 तिथि और कृष्ण पक्ष की 15 तिथि मिलाकर एक चक्र हो जाता है, जिसे हम लोग पूर्णिमा और कहीं कहीं पर अमावस्या पे, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में अमावस्या से को अमांत बोलते हैं। बाकी उत्तर भारत में पूर्णिमा को ही पूर्णिमांत बोलते हैं, अर्थात वहाँ पे वो मास समाप्त हो जाता है, जैसे चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों इत्यादि। जिस तरह आप लोग ये समझे होंगे 15 तिथियां हैं, उसी तरह इन तिथियों को मिलाकर 5 क्रम में 3 तिथि के योग को मिलाकर इनकी अलग अलग संज्ञा दी गई है। उन संज्ञाओं के नाम है जैसे प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। इसको बोलते हैं नंदा तिथि। 1, 6, 11, 1, 6, 11। भद्रा बोलते हैं द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, इसको भद्रा बोलते हैं। तथा तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, इसको जया तिथि की संज्ञा दी गई है। तृतीया,
अष्टमी और त्रयोदशी। रिक्ता तिथि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इसको रिक्ता तिथि से संबोधित करते हैं। इसके आगे पूर्णा तिथि है, जो पंचमी, दशमी एवं पूर्णिमा और अमावस्या 15वीं तिथि या 30वीं तिथि समझिए। मतलब क्रम ऐसे हो गया: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। इन तिथियों में अनुष्ठान वगैरह करने का, पूजा पाठ हवन आदि करने का अलग अलग तिथियों में उसका अलग अलग फल मिलता है। जैसे नंदा तिथि है, इसमें चित्र अर्थात पेंटिंग का कार्य, उत्सव, मकान आदि का मुहूर्त, जैसे भूमि पूजन, नींव पूजन, जड़ी बूटी, गीत वाद्य, नृत्य आदि का कर्म, जैसे संगीत आदि का कर्म करना नंदा तिथि में उत्तम कहा गया है। उसके बाद दूसरी भद्रा है, जो भद्रा के अंतर्गत जो 3 तिथियाँ आती हैं, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी। इसमें विवाह, नया आभूषण, गाड़ी की सवारी, यात्रा एवं पौष्टिक कर्मादि करना शुभदायक कहा गया है। तीसरे क्रम में आते हैं जया। जया में संग्राम संबंधी अर्थात विजय, विजय की दृष्टि से कोई भी कर्म किया जाए, वो जो है कर्म अनुष्ठान जो है जया तिथि में करते हैं तो उसका शुभ परिणाम मिलता है। चौथी है रिक्ता। रिक्ता में क्या करना चाहिए? पंडितों की वाणी को शास्त्रार्थ में अस्तंभित, घात कर्म, विष प्रयोग, शस्त्र, जैसे शस्त्र है, शस्त्र की फैक्ट्री है या शस्त्र है आपके पास, तो वो उसका उद्घाटन या पूजा पाठ जो है इस रिक्ता तिथि अर्थात चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इसमें करना शुभदायक कहा गया है। इसी प्रकार इसके आगे पूर्णा, जिसके अंतर्गत पंचमी, दशमी और अमावस्या एवं पूर्णिमा आती है, उसमें मंगल कार्य, विवाह आदि, यात्रा करना, शांतिक कर्म, जैसे ग्रह शांति, नक्षत्र शांति, मूल शांति इत्यादि, और पौष्टिक कर्म आदि, इसमें करने से सिद्धि प्राप्त होती है। परंतु अमावस्या को केवल पितृकर्म, जो अमावस्या है इसमें पितृकर्म ही करना चाहिए, मंगल कार्य इसमें सर्वथा वर्जित है। पितृकर्म मतलब पितरों का तर्पण, पिंडदान आदि, ये जो है अमावस्या तिथि में ही करना सदैव शुभदायक होता है। इसमें इसके देवता आर्यमा है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार ये अलग अलग जो देवी देवता कहे गए हैं, किन देवी या देवता की पूजा करने से क्या सिद्धि प्राप्त होती है, उसको हम अगले क्रम में बताएंगे। परंतु यहाँ 1-2 योग और समझ लेते हैं। जैसे यही तिथि नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी एवं एकादशी को पड़े और उस दिन रविवार और मंगलवार का दिन पड़े तो वो अशुभ योग में कहा जाएगा, अर्थात उस दिन
कोई भी मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार भद्रा तिथि द्वितीया सप्तमी द्वादशी ये सोमवार या शुक्रवार को पड़े तो भी उस दिन अशुभ योग होता है, उसमें मांगलिक अनुष्ठान वगैरह छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। इसके आगे जया तिथि तृतीया अष्टमी और त्रयोदशी यदि बुधवार को पड़े तो भी अशुभ योग होता है, उसमें मांगलिक अनुष्ठान वगैरह का त्याग कर देना चाहिए। रिक्ता तिथि जिसके अंतर्गत चतुर्थी नवमी और चतुर्दशी आती है, ये तिथि यदि गुरुवार को पड़े तो भी अशुभ योग होता है, इसमें भी शुभ कार्य करना वर्जित है। इसके आगे पूर्णा तिथि, इसके अंतर्गत आने वाली तिथि पंचमी, दशमी और अमावस्या एवं पूर्णिमा। ये तिथि यदि शनिवार को पड़ती है तो भी अशुभ योग कहा जाएगा, इसमें मांगलिक कार्य त्याग देना चाहिए इन तिथियों में। इसके आगे बात करते हैं, ये तो अशुभ तिथि हो गई, लेकिन इसी योग के द्वारा अगर यदि दिन अलग अलग पड़ता है तो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। उसमें कोई भी किसी भी सिद्धि की प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं तो पूरा का पूरा फल उसमें प्राप्त होता है। जैसे नंदा तिथि प्रतिपदा खष्टमी एकादशी यदि शुक्रवार को पड़ जाए तो सिद्धि योग कहा जाता है उसे। इसी प्रकार भद्रा तिथि, भद्रा के अंतर्गत आने वाली तिथि द्वितीया सप्तमी द्वादशी बुधवार को अगर ये तीनों तिथियां पड़ती हैं तो भी सिद्धि योग होता है। इसमें भी किया गया अनुष्ठान पूर्ण रूप से सफल होता है, यानी अपना पूरा का पूरा फल देता है। इसके आगे बात करते हैं जया तिथि की। इसके अंतर्गत आने वाली तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, ये तीनों तिथियां जिसे संज्ञा दी गई है जया तिथि की, ये यदि मंगलवार को आ जाए तो भी सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। अर्थात किसी भी प्राप्ति के लिए, कोई भी प्राप्ति के लिए, हम कुछ भी प्राप्ति के लिए कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो सिद्धदायक होता है और सिद्ध योग कहा गया है। इसी प्रकार आगे की बात करते हैं। रिक्ता तिथि के अंतर्गत आने वाली तीन तिथियां हैं जो चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। ये यदि शनिवार को पड़ जाए तो भी सर्वार्थ सिद्धि योग कहा गया है। पूर्णा के अंतर्गत आने वाली तीन तिथियां जो है पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या, ये यदि गुरुवार को पड़ जाए तो भी सर्वार्थ सिद्ध योग कहा गया है। जो किसी भी मांगलिक अनुष्ठान को हम करते हैं, किसी फल प्राप्ति हो हेतु, तो उसका फल हमें संपूर्ण रूप से प्राप्त होता है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई ये बातें आप लोग के समझ में आ गई होंगी, और इसी तरह हम आगे भी आप लोग को कुछ न कुछ बताते रहेंगे। आज बस इतना ही। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भविष्य में इसी तरह की इससे और अच्छी जानकारियाँ आप लोग को प्राप्त होगी। और जब हमारा नया वीडियो अपलोड होगा तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको सबसे पहले सूचना मिलेगी। यदि हमारा ये विषय आप लोग को अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक करिए, अपनों के बीच में शेयर करिए, ताकि आप लोग के अलावा भी और लोग इन जानकारियों को प्राप्त कर स्वयं का कल्याण करें और दूसरे का भी कल्याण करें।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्टो शांतिर्भवतु।